बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। सूरह अन-निसा कुरान मजीद की तरतीब तौक़ीफ़ी के एतबार से चौथी सूरत है और तरतीब नज़ूली के एतबार से 92 नंबर पर नाजिल हुई है। यह सूरत चौथे पारे से शुरू हो रही है और छठे पारे में खत्म होती है। सूरह अन-निसा में 24 रकू और 176 आयात हैं। यह सूरत मदीना मुनव्वरा में 3 हिजरी से 5 हिजरी के अवाइल तक नाजिल हुई, यानी हिजरत के बाद नाजिल होने की वजह से इसका शुमार मदनी सूरतों में होता है। सूरह अन-निसा सूरह बकरा के बाद कुरान मजीद की सबसे तवील सूरत है। कुरान मजीद की 7 बड़ी सूरतों को सबअ तवाल कहा जाता है। सूरह अन-निसा सबअ तवाल का हिस्सा है। अरबी जुबान में औरतों को निसा कहते हैं और इस सूरत में बकसरत वो अहकाम बयान किए गए हैं जिनका ताल्लुक औरतों के साथ है, इसलिए इसे सूरह निसा कहते हैं। इस सूरत की पहली आयत में ही लफ्ज निसा मौजूद है, जिससे इस सूरत का नाम अहस किया गया है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, मुझे कुरान सुनाओ। मैंने अर्ज किया, मैं आपको कुरान सुनाऊं, जबकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने अलावा किसी और से इसे सुनना चाहता हूँ। मैंने सूरह अन-निसा तिलावत की, हत्ता कि जब मैं इस आयत फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन वजिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा पर पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब बस करो। मैंने आपकी तरफ देखा तो आपकी आंखें अश्कबार थीं। सईदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान पाक से पहली 7 सूरतें याद कर ले वो एक बड़ा आलिम है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह माइदा, सूरह हज और सूरह नूर सीखो, क्योंकि इन सूरतों में फर्ज अलूम बयान किए गए हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, जिसने सूरह निसा पढ़ी तो वो जान लेगा कि वरासत में कौन किस से महरूम होता है और कौन किस से महरूम नहीं होता। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जिसने सूरह बकरा, सूरह आले इमरान और सूरह निसा पढ़ी तो वो अल्लाह ताला की बारगाह में हिकमत वाले लोगों में से लिखा जाएगा। हजरत सईद बिन जबीर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जिसने सूरह अल बकरा, आले इमरान और सूरह निसा पढ़ी वो अल्लाह के नजदीक दाना यानी हिकमत वाले लोगों में लिखा जाएगा। इस सूरत का मरकजी मजमून ये है कि इसमें यतीम बच्चों और औरतों के हकूक और उनसे मुतल्लिक अहकाम बयान किए गए हैं। जैसे यतीम बच्चों के माल को अपने माल में मिलाकर खा जाने को बड़ा गुनाह करार दिया गया है। नासमझ यतीम बच्चों का माल उनके हवाले करने से मना किया गया और जब वो शादी के काबिल और समझदार हो जाएं तो उनका माल उनके सुपुर्द कर देने का हुक्म दिया गया है। यतीमों के माल नाहक खा जाने पर वाईद बयान की गई है। इसी तरह औरतों का महर उन्हें देने का हुक्म दिया गया है और महर से मुतल्लिक चंद और मसाइल बयान किए गए हैं। मिरास के माल में औरतों के बाकायदा हिस्से मुकर्रर किए गए हैं। इन औरतों का जिक्र किया गया है जिनसे नसब रज़ात की वजह से हमेशा के लिए निकाह हराम है और जिन औरतों से किसी सबब की वजह से आर्जी तौर पर निकाह हराम है। एक से ज्यादा औरतों के साथ शादी करने के अहकाम बयान किए गए हैं और नाफरमान औरत की इस्लाह का तरीका जिक्र किया गया है। इसके अलावा सूरह निसा में ये मज़ामीन बयान हुए हैं, वालिदैन, रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों, करीबी और दूर के पड़ोसियों, मुसाफरों और लोंडी गुलामों के साथ हुस्ने सलूक और भलाई करने का हुक्म दिया गया है। मिरास के अहकाम तफसील के साथ बयान किए गए हैं, किन लोगों की तौबा मकबूल है और किन की तौबा कबूल नहीं की जाएगी। शोहर बीवी के एक दूसरे पर हकूक और अज़वाजी जिंदगी के रहनुमा असूल बयान किए गए हैं। माल और खून में मुसलमानों के इज्तिमाई मामलात के अहकाम बयान किए गए हैं। कबीरा गुनाहों से बचने की फजीलत बयान की गई। हसद से बचने का हुक्म दिया गया। नीज, तकब्बुर, बुखल और रियाकारी की मजम्मत भी बयान की गई है। जिहाद के बारे में अहकामात बयान किए गए हैं। कातिल के बारे में अहकाम, हिजरत के बारे में अहकाम और नमाज खौफ का तरीका बयान किया गया है। नेक अमाल करने और गुनाहों से तौबा करने की तलकीन की गई है। अहलाकी और मुल्की मामलात के असूल और जंग के बाज अहकाम बयान किए गए हैं। मुनाफिकों, ईसाइयों और बतौर खास यहूदियों के खतरात से मुसलमानों को आगाह किया गया है। इस सूरत के आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ईसाइयों की गुमराहियों का जिक्र किया गया है। सूरह निसा की अपने से माक़बल सूरत सूरह आले इमरान के साथ कई तरह से मुनासबत है।
جیسے سورہ آل عمران کے آخر میں مسلمانوں کو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور سورہ نساء کے ابتدا میں تمام لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تھا، اور اس سورت کی آیت نمبر 88 میں بھی غزوہ احد کا ذکر ہے۔ سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے بعد ہونے والے غزوہ حمر الاسد کا ذکر ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 104 میں بھی اسی غزوے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں یہودیوں اور عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باطل نظریات کا رد کیا گیا ہے۔